जय श्री श्याम दोस्तों मकर संक्रांति की पूजा हर किसी के घर में अलग अलग तरीका से हुआ है। हमारे घर में जैसे हुआ आज मैं वो वीडियो शेयर करूँ हूँ। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ों बिछाकर गणेश लक्ष्मी जी विराजमान कर लिया है। अब इनका आगे मैं खिचड़ी की तैयारी करूंगी। ये चावल ले लिया है मैंने और इसमें डालूंगी मैं उड़द की काली वाली दाल और इन्हें सब ना मिक्स कर लूंगी। और दक्षिणा में देने के लिए जी कुछ पैसे हैं, ये भी खिचड़ी के ऊपर रख लूंगी। इन मैंने थोड़ा सा एक कटोरी में घी लिया है। खिचड़ी है तो घी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए नमक और थोड़ी सी मूंगफली ये भी थाली में डालनी। और दान में तिल तो ज़रूर देना चाहिए मकर संक्रांति पे, इसलिए मैंने ये रेवड़ी मंगा ली है, ये भी थाली में लगा ली हैं। और यो गुड़ का शगुन बहुत अच्छा होवे है, तो इस तरीक़ा से मैंने थाली में ये सब चीज़ें लगा ली हैं। यह थाली तो हो गई तैयार। अब हम करेंगे दूसरी थाली भी तैयार। इस तरीक़ा से मैंने 2 थाली तैयार कर ली हैं। मकर संक्रांति पे सबने ही कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पति की थाली भी तैयार कर ली है और इनमें भी मैं दान के लिए कुछ पैसा रख दूंगी। और लो जी, दोनों थाली तैयार हो गई हैं। अब करा पाना की तैयारी। इनमें रखा मैंने गुड़, घी और गोंद के लड्डू और तिल जरूरी है वो, इसलिए थोड़ी सी रेवड़ी। और अब इस पर रखेंगे रुपया भी बाणा में जरूर निकालना चाहिए। और अब करते हैं पूजा की थाली की तैयारी। एक लोटा ले लिया है, इनमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और इनमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। भाई हमारा घर से गंगा जी बहुत दूर है और जल लान में बहुत मुश्किल होवे, तो एक बोतल लाकर हम सालों साल चलावा। और इब इनमें हमने कलावो पान दियो है। एक चोपड़ा में लेवांगा रोली और चावल, इमा से थोड़ा सा चावल जल कर लोटा में भी डाल देवांगा। और लो जी, थाली हो गई तैयार। अब मैं अपना ओढ़ना ओढ़ लेंगी। हमारा ओढ़ना बिना पूजा को नहीं होवे, ये इस तरीका से। और यह नथ पैर लेंगी। ओढ़ना ना पीलियो भी कमा, ये पीलिया ना सीधा हाथ के कंधा पर डालकर इसमें एक पिन लगा लूंगी, वरना यूँ टिकेगो को नहीं और भागो जावेगो। ये देखो मैंने पिन लगा ली है और इन्हें अच्छी तरह सेट कर लेवांगे। और घुमा कर मैंने सिर पर से इसने ओढ़ लिया है। अब पैर लूंगी मैं नथ। और चलो अब पूजा करा। जल के लोटा में मैंने ये आम का पत्ता डाल लिया है, नहीं तो इसमें हाथ डालना पड़ेगा। जल में हाथ को नहीं डालना है। और अब रोली ने घोल लेवांगा जल डालकर। और अब पहले करेंगे विनायक जी का टिक्का। कि कोई भी पूजा करने से पहले विनायक जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरीका से लक्ष्मी जी की और विनायक जी की पूजा कर ली मैंने। उन्हें चावल लगा दिया है उना का। और अपने भी टिक्का काट लूंगी और चावल लगा लूंगी। अब काटेंगे सबसे पहले बानो। तो इस तरीका से रोली से पहले सिक्का पर टिक्को कर लेवांगा। किसी भी खाने वाली चीज पर रोली नहीं लगावांगा। और प्लेट के चारों तरफ भी रोली लगा ली। और अब बाणा की प्लेट पर पीलिया को पल्लो ढक देंगी। और अब आम का पत्ता से थोड़ा सा जल हाथ में ले लेवांगे। जो 2 बार लेवांगे। जल का कोई भी पूजा में बहुत महत्व है और इन्हें चारों तरफ से घुमाता हुआ डाल देवांगे। ये 2 बार करना है हमें। और इस तरह से चुनरी घुमाते हुए इसके पल्ले को और माथे से लगा लेंगे 2 बार। और अब ये बाणा अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर सासू माँ पास में ना हो तो आप ननद को भी दे सको हो। और अब खिचड़ी मीन्स लेवांगे। सबसे पहले रोली को टिक्को काटेंगे। रोली से पैसा के ऊपर टिक्को काट लेवांगे। और इसी तरह थाली पर भी चारों तरफ रोली लगा देवांगे। किसी भी खाने की चीज़ पर रोली नहीं लगावांगे। और इस तरीक़ा से सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे आम के पत्ते से और इसे दूसरा हाथ लगाकर चारों तरफ जल डालते हुए इसे मिंस लेंगे। एक बार और लेंगे जलने हाथ में और इस तरह से मिंस लेंगे और भगवान जी के हाथ जोड़ लेंगे। लो खिचड़ी भी मिंस गई है। अब इन्हें एक तरफ रख देंगे और आपके घर में जो भी आम है, काम वाले आम है, उन सबको ये दान में दे देंगे। ये मोजा मेरे हस्बैंड ले आए हैं, 14 जोड़ी हैं। संक्रांति पर 14 जोड़ी कोई भी चीज़ दे सको हो, तो मैं ये मोजा भी मीन्स लूँगी और इन्हें भी किसी भी गरीबों को दान में दे दूँगी। इस तरीके से जैसे मैंने पहले पूजा करी थी उसी तरह इन्हें भी मैं मीन्स लूँगी।
और हाथ जोड़ लूँगी। और इसी तरह इन्होंने भी खिचड़ी मीन्स दी है और हाथ जोड़ लिए हैं। अब ये खिचड़ी भी हम दान में दे देवांगे। और हमारे यहाँ पीलिया ऐसे ही ना बढ़ाया जावे, थोड़ा सा मुंह मीठा करके तब पीलिया बढ़ाया जावे है। मैंने मुंह मीठा कर लिया है, अब मैं ये पीलिया बढ़ा दूंगी। और इब चला किचन की तरफ। अब इसमें मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्जी, चटनी, रायता और ये मटर की खिचड़ी और साथ में है पापड़। और अब आ गई है ये गर्मा गर्म पूड़ी। क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति है इसलिए तिल की चीज़ भी ज़रूरी है। तो अब इसमें भी मैंने रख ली है कुछ रेवड़ी और ये थाली हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। और लो जी, ठाकुर जी का भोग भी लग गया है। अब आप भी जिम्मो। और तो दोस्तों मेरे घर में कैसे पूजा हुआ है ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने हमारी जब वीडियो पसंद आए हो तो हमारी वीडियो ने लाइक कर दियो। और आपको हमारी वीडियो और भी अच्छी लग गए हैं तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और कमेंट में बताइए कि आपके घर पर कैसी पूजा हुआ है। चलो मिला है अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।